ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीली धारी वाले, सफेद धारी वाले यानी येलो और व्हाइट टाइगर तो आपने देखे होंगे, लेकिन काली धारी वाला ब्लैक टाइगर कम ही देखा होगा। अब आप इंदौर के चिड़ियाघर में ब्लैक टाइगर के दीदार कर सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के जू में अब सैलानी येलो व्हाइट के साथ ब्लैक टाइगर भी देख सकेंगे। इंटरनेशनल टाइगर्स डे का मौका विक्की यानी ब्लैक टाइगर के लिए खास रहा। इसे अब ओपन एनक्लोजर में छोड़ दिया गया। नंदनकानन जू के अलावा अब इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय देश में ऐसा दूसरा जू हो गया है जहां तीनों कलर के टाइगर मौजूद हैं। बीते दिनों व्हाइट टाइगर को ओपन एनक्लोजर में छोड़ा गया था। नंदनकानन जू से 30 अप्रैल को ब्लैक और व्हाइट टाइगर को लाया गया। तब से दोनों को कुछ दिन तक क्वारंटाइन किया गया था। पार्क प्रबंधन को इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर इन तीनों में दोस्ती कैसे हो। इसलिए व्हाइट और ब्लैक के साथ येलो टाइगर को अभी तक पिंजरे में ही रखा गया था ताकि इन तीनों में दोस्ती हो, और जब इन्हें आउटर एनक्लोजर में एक साथ छोड़ा जाए तो वे एक दूसरे पर हमला नहीं करें और तीनों में संघर्ष की स्थिति ना बने। इस लिहाज से पहले आपस में तालमेल पैदा किया गया। प्रबंधन जब इसमें सफल हुआ और इनके बीच दोस्ताना व्यवहार को देखकर इन्हें बाहर निकाला गया है। विकी यानी ब्लैक टाइगर का क्वारंटाइन पूरा हो गया है और अब वह पिंजरे से आजाद है। उसे 1 एकड़ से अधिक के बाड़े में छोड़ा गया और जैसे ही विकी को आजादी मिली, चहलकदमी करते हुए अपने पूरे एरिया का जायजा लिया और पानी में उतरकर जमकर मस्ती करते देखा गया। को रिलीज किया मैलेस्टिक टाइगर को, जिसका नाम विक्की है, उसको रिलीज किया है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है बड़े एनक्लोजर में घूम के, चूँकि 1 एकड़ का एरिया हम लोगों ने उसको दिया है और काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है। काफ़ी एंजॉय कर रहा है और लोगों को एक नई कलर वेरिएंट जू में टाइगर का देखने को मिलेंगे। अब नगर निगम तीनों टाइगरों की ब्रांडिंग भी करेगा, जिससे यहाँ ज्यादा से ज्यादा सैलानी आए। इंदौर जू में लगातार एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नए नए वन्य प्राणियों को लाया जा रहा है, जिसके तहत जल्द ही जेब्रा भी यहाँ देखने को मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक इंदौर जू में वन्य प्राणियों की संख्या में तेजी से इजाफा किया जा रहा है। अन्य चिड़ियाघर के मुकाबले यहाँ वन्य प्राणियों की ब्रीडिंग तेजी से होती है, जिसका फायदा एक्सचेंज प्रोग्राम में होता है और हमें नए नए वन्य प्राणी मिल रहे हैं। इंदौर जू एक ऐसा जू अब हो गया जहाँ पर तीनों कलर वेरिएंट हमारे पास हो चुके हैं, जिसमें ब्लैक भी है, मेलेस्टिक जिसको बोलते हैं, दूसरा वाइट टाइगर भी है और येलो नॉर्मल कलर टाइगर भी है। और तीनों को हम लोग धीरे धीरे जब सारी चीज़ें कंफर्ट हो जाएगी, सब एक दूसरे से मिक्सिंग हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, कंट्रोल वे में हम लोग उनको सारी चीज़ों को करेंगे और उसके बाद फिर प्रयास ये रहेंगे कि एक ही बाड़े में तीनों को रिलीज किया जाए। विकी को 1 एकड़ के बाड़े में छोड़ा गया है तो व्हाइट को दूसरे बाड़े में और येलो को अलग, यानी तीनों अभी अलग अलग हैं और बहुत जल्द तीनों को एक ही बाड़े में छोड़ा जाएगा। यानी इंदौर के जू में कुछ समय में आप एक ही बाड़े में येलो, व्हाइट और ब्लैक टाइगर का दीदार कर सकेंगे। तो अभी हम लोग पिछले 15-20 दिन से इसी पे काम कर रहे थे और बहुत अच्छे उसमें रिस्पांस भी मिला है। जरूर चूँकि वाइल्ड एनिमल है, एग्रेशन जरूर रहता है इनमें, लेकिन एक प्रॉपर की एक अप्रोच होती है, उसी अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच के तहत हम लोगों ने उनकी मिक्सिंग करी और करीब 15-20 दिन के पीरियड में दोनों एक सेल में आ गए और दोनों काफ़ी अच्छे से, किसी तरह का एग्रेशन नहीं है। तो 2 की मिक्सिंग ब्लैक मेलेस्टिक जो उसकी हो और वाइट की हो चुकी है। अब एक येलो साथ में उनकी हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा भी टेंशन है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, लेकिन कंट्रोल वे में करेंगे। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन तीनों आपको कुछ समय बाद एक ही बाड़े में देखने को मिलेंगे। अब आने वाले दिनों में जू नए स्वरूप में नजर आएगा। यहाँ सैलानी अलग अलग कलर के टाइगर्स को एक साथ देख सकेंगे। साथ ही जेब्रा के अलावा कई दूसरे नए दुर्लभ वन्य जीवों को निहार सकेंगे। खास तौर पर यहाँ पहुँचने वाले बच्चों की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बांधवगढ़ के बाघ दुनिया भर